वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। ये दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है इसमें आपसे पूछा गया है कि अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी जो है वो नीले रंग की दिखाई पड़ती है क्योंकि इसकी डैश सतह पानी से ढकी हुई है और चंद्रमा जो है लगभग डैश दिनों में पृथ्वी का पूरा चक्कर लगाता है। अब आपको बताना है कि इसके अंदर से कौन सा सही है। तो जैसा आपको पता होगा कि पृथ्वी का लगभग 2/3 2/3 पार्ट जो है वो किससे घिरा हुआ है, पानी से। इसीलिए जब अंतरिक्ष से देखा जाता है तो पृथ्वी कैसी नीले रंग की दिखाई पड़ती है एंड दैट इज़ वाई पृथ्वी को क्या बोला जाता है, ब्लू प्लैनेट भी बोला जाता है। दूसरी चीज़, अब ये जो चंद्रमा है ये पृथ्वी के चारों ओर क्या कर रहा है, चक्कर लगाता है। और कितने टाइम में ये चक्कर लगा लेता है, लगभग 27 डेज में। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या आएगा, पहला वाला। चलिए दूसरे क्वेश्चन की बात करें यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सा गलत विकल्प है, इसका आप चयन करें। अब अगर आपको यहाँ पर उल्का पिंड और क्षुद्र ग्रह इसकी डेफिनेशन पता है तो इसको आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। पहला यहाँ पर स्टेटमेंट है कि जो तारे हैं, जो ग्रह हैं और जो उपग्रह हैं, इनके अलावा बहुत सारे असंख्य छोटे पिंड हैं जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। और इन पिंडों को क्या बोला जाता है, इन पिंडों को बोला जाता है क्षुद्र ग्रह, ना कि उल्का पिंड। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट तो यहाँ पर इनकरेक्ट हो गया। जैसे ही मैंने बोला कि इन ग्रहों को क्षुद्र ग्रह बोला जाता है, दैट मीन्स सेकंड स्टेटमेंट इज ऑल्सो इनकरेक्ट, क्योंकि यहाँ पर सेकंड स्टेटमेंट में क्षुद्र ग्रह किसे बोला गया है कि जो पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े हैं ये कहलाते हैं। समझ रहे हैं, तो ये भी स्टेटमेंट गलत हो गया और ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया। जब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थर के छोटे छोटे बहुत सारे टुकड़े, ये क्या होते हैं, ये कहलाते हैं आपके उल्का पिंड। ठीक है, तो यहाँ पर अगर ये उल्का पिंड होता क्षुद्र ग्रह की जगह और यहाँ पर क्षुद्र ग्रह होता, तब ये दोनों स्टेटमेंट सही होते। इस समय दोनों ही स्टेटमेंट कैसे हैं, इनकरेक्ट है। तो आंसर क्या आएगा हमारा, ऑप्शन सी। ठीक है, अच्छा कमेंट सेक्शन में ये बताइएगा, बहुत टाइम मतलब आप ऐसा देखते होगे आसमान में जलते हुए कुछ दिखाई पड़ता है। ठीक है, ऐसा लगता है कि ये कुछ तारा टूटा है समथिंग। अब वो एग्जैक्टली क्या होता है, एक रोशनी आती है वो ख़त्म हो जाती है थोड़े टाइम में, वो एग्जैक्टली क्या है, ये कमेंट सेक्शन में आप लोगों से एक्सपेक्टेड है मेरा। एंड आई होप कि आप सबने ये चीज़ देखी होगी अंतरिक्ष में, इसको आप एक्सप्लेन कर पाएंगे कमेंट सेक्शन में। अब इसमें अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है कि क्षुद्र ग्रह जो हैं ये डैश की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। अब ये मंगल और बृहस्पति है, ये आपका मंगल और शनि है, बृहस्पति और शुक्र है, या फिर ये मंगल और बृहस्पति है। तो सही आंसर क्या आएगा, सही आंसर आएगा आपका मार्स एंड जुपिटर, इसके बीच में ये पाए जाते हैं। यानी कि जो एस्ट्रॉइड्स हैं ये मार्स और जुपिटर के बीच की जो ऑर्बिट है उसमें ये चक्कर लगाते हैं। अच्छा कमेंट सेक्शन में मुझे ये बताइएगा कि अगर हम मंगल ग्रह की बात करें और बृहस्पति की बात करें, ठीक है, तो मंगल और बृहस्पति में से कौन सा जो ग्रह है वो बड़ा है, ये बताइएगा। दूसरी बात, कमेंट सेक्शन में ये बताइएगा कि मंगल और बृहस्पति के लिए हाल फिलहाल में पिछले 2 से 3 साल के बीच की अगर हम बात करें तो कौन कौन सी कंट्रीज़ ने यहाँ पर मिशन लॉन्च किए हैं। ठीक है, मिशन, ये करंट अफेयर से एसोसिएटेड है। जो आप यूजुअली देखोगे एग्जाम में तो आपको इसी तरीके के क्वेश्चंस मिलेंगे, आपसे डायरेक्टली प्लैनेट्स के ऊपर अब क्वेश्चन नहीं आता। आपको 2 स्टेटमेंट टाइप मिलेगा या 3 स्टेटमेंट टाइप मिलेगा, जिसमें एक स्टेटमेंट आपका करंट अफेयर एसोसिएटेड होगा या 2 स्टेटमेंट करंट अफेयर्स एसोसिएटेड होंगे और तीसरा स्टेटमेंट होगा जो आपका स्टैटिक से संलग्न होगा। ठीक है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा अगर मंगल और बृहस्पति की बात करें तो क्या कोई इन पे मिशन भेजे गए हैं हाल फिलहाल में, अगर भेजे गए हैं तो क्या कुछ आप उसके बारे में जानते हैं, किस कंट्री ने भेजे हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है, ध्रुव तारा डैश दिशा की ओर संकेत करता है, मंगल ग्रह सूर्य से डैश निकटतम ग्रह है। ठीक है, सो अगर यहाँ पर हम बात करें किसकी, ध्रुव तारे की, तो ध्रुव तारा कौन सी दिशा को संकेत करता है, इंडिकेट करता है, तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि भैया उत्तर की बात कर रहे हैं हम, नॉर्थ। ठीक है, दूसरी बात, मंगल ग्रह की अगर हम बात करें तो सूर्य से ये चौथा सबसे पास में, मतलब ये सूर्य है, इसके बाद 1 ग्रह, 2 ग्रह, 3 ग्रह और फिर यहाँ पर आता है आपका मार्स। ठीक है, अच्छा कमेंट सेक्शन में ये बताइएगा कि अगर हम जो प्लैनेट्स हैं, जो ग्रह हैं, इनको अरेंज करें सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के क्रम में, ठीक है, तब क्या इनका एक सीक्वेंस बन के आएगा, वो सीक्वेंस कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। प्लीज़ डू नॉट सर्च एनीवेयर, कहीं आपने कॉपी में लिखा है कहीं देखिएगा मत,
राइट नाउ अभी लिखिएगा कि ये जो सीक्वेंस है सूर्य से दूरी जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी तो कौन कौन से प्लैनेट्स आएंगे, ये कमेंट सेक्शन में बताइए। तो आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। इससे पहले कुछ एक इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग उत्तर प्रदेश पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आप आरओ की तैयारी करना चाहते हैं, बीईओ की तैयारी करना चाहते हैं, इन तीनों एग्जाम की अगर आप तैयारी करने चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं कंप्लीट तैयारी के लिए। ये वन स्टॉप डेस्टिनेशन है, यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा जिसमें स्टडी मटेरियल रहेगा, टेस्ट सीरीज रहेंगी, पेड क्विज रहेंगी, सब कुछ आपको एक ही जगह पर मिलेगा और ये सब कुछ सफिशिएंट होगा आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए, एग्जाम को निकालने के लिए। लेटेस्ट ग्रुप स्टार्ट हो चुके हैं और उन ग्रुप में आपको एडमिशन लेने के लिए सिंपली जो ये नंबर मैं आपकी स्क्रीन पर लिख रहा हूँ, इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। 8564880530 इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा 9696066089 इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर आप 7523864455 इन तीनों में से किसी भी नंबर पर कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और ये लेटेस्ट ग्रुप जो है इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। सो यहाँ पर हम अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, इसमें आपसे पूछा गया है कि महाराष्ट्र का निम्नलिखित में से कौन सा जिला 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित है? क्या ब्राज़ील का बेलो हेरिज़ोटो शहर जो है वो भी 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित है? तो देखिए, अगर हम बात करें महाराष्ट्र की तो महाराष्ट्र का चंद्रपुर जो है वो 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित है, ये वाली बात सही है। और अगर हम ब्राज़ील की बात करें तो ब्राज़ील का ये जो शहर है बेलो हेरिज़ोटो, ये जो है आपका 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर है, ना कि उत्तरी पर। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या आएगा? ऑप्शन ए यानी कि चंद्रपुर और नहीं। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन की। इसमें आपसे पूछा गया है विषुवत जो व्रत है ये उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के अतिरिक्त और कितनी महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं हैं? ठीक है, आपको बताना है निम्नलिखित में से जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है उसके बारे में। अब देखिए, सबसे पहली चीज़ अगर हम बात किसकी कर रहे हैं, विषुवत व्रत की बात कर रहे हैं, हम इक्वेटर की बात कर रहे हैं, तो ये है हमारी पृथ्वी, बीचों बीच में ऐसे लाइन जाती है, ये है आपकी 0 डिग्री लाइन। ठीक है, इसी को क्या बोला जाता है? इक्वेटर बोला जाता है, या फिर विषुवत व्रत समझ लीजिए, या फिर इसको भूमध्य रेखा समझ लीजिए। ठीक है, ये हो गई 0 डिग्री इक्वेटर। अब यहाँ पर जब हम बात करेंगे किसकी? उत्तरी ध्रुव की, तो उत्तरी ध्रुव कहाँ पर है आपका? ये 90 डिग्री नॉर्थ में। दक्षिणी ध्रुव की बात करेंगे तो ये कहाँ पर है आपका? 90 डिग्री साउथ में। अब इसके अलावा अब जो है 4 अक्षांश रेखाएं हैं जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, पहली रेखा यहाँ पर आती है, ये इसको बोलते हैं 23 डिग्री आधा मिनट। ठीक है, 23 डिग्री आधा मिनट नॉर्थ जो अक्षांश है। ठीक है, यही आपका क्या कहलाता है? कर्क रेखा, यानी कि लाइन ऑफ कैंसर। इसी तरीके से यहाँ पर एक रेखा ऐसे बनती है, ये भी आपकी कौन से पे है? 23 डिग्री आधा मिनट। ठीक है, और इसको क्या बोला जाता है? ये होती है आपकी लाइन ऑफ कैप्रिकॉन या फिर मकर रेखा। ठीक, अब ये 3 लाइनें आपको पता चल गई, इक्वेटर पता चल गई आपको, ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा जो कि लाइन ऑफ कैंसर है ये पता चल गई, लाइन ऑफ कैप्रिकॉन पता चल गई। इसके बाद यहाँ पर एक लाइन और आती है जिसको बोला जाता है 66 डिग्री आधा मिनट। ठीक है, 66.5, ये आपका क्या कहलाता है? उत्तरी ध्रुव व्रत कहलाता है। ठीक है, इसी तरीके से एक यहाँ पर बनता है और ये आपका कितना है? ये भी 66.5। ठीक है, 66 डिग्री आधा मिनट दक्षिण में दक्षिणी ध्रुव व्रत ये कहलाता है। तो अब यहाँ पर जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन में ये था कि कितनी और रेखाएं, तो कितनी हो गई? 4 और रेखाएं बनती हैं। और भूमध्य रेखा ये जो है आपकी कहाँ पर आती है? आपको बताना था कि यार इसके अंदर गलत स्टेटमेंट कौन सा है। ठीक है, तो गलत कौन सा होगा कि 4 और भूमध्य रेखा कहाँ पर? 90 पर, ये यहाँ पर इनकरेक्ट है। ठीक है, अब यहाँ पर देखें अगर हम तो यहाँ पर जो ये दिया हुआ है ना, यहाँ पर दे रखा है आपका भूमध्य रेखा जो 90 डिग्री पर, ये तो इनकरेक्ट है क्योंकि भूमध्य रेखा जो इक्वेटर है ये आपकी कहाँ पर होगी? 0 डिग्री पर होगी। ठीक है, तो ये यहाँ पर इनकरेक्ट रहेगा। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा आंसर्स में भी कुछ प्रॉब्लम है।
ठीक है, तो उसको आप रहने दीजिए, बस आप इतना याद रखिए कि 0 डिग्री यहाँ पर आएगा इक्वेटर। इसके बाद ये जो 23.5 डिग्री वाली 2 लाइन बनेंगी, इसके अलावा 66 डिग्री एंड आधा मिनट, ठीक है, तो ये वाली लाइन बनेंगी। तो इस तरीके से 4 ये लाइन रहेंगी। अगर हम नॉर्थ पोल और साउथ पोल को भी काउंट कर लें तो यहाँ पर मतलब और भी बढ़ जाएंगी। तो इस तरीके से पूरा इसका रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। अगले क्वेश्चन की यहाँ पर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 17। इसमें क्या दिया हुआ है? इसमें यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या मकर रेखा दक्षिणी गोलार्ध में 23 डिग्री आधा मिनट दक्षिण पर स्थित है और कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में डैश डिग्री पर स्थित है। तो देखिए अभी हमने देखा था कि लाइन ऑफ कैप्रिकॉन यानी कि मकर रेखा ये दक्षिणी गोलार्ध में है। कहाँ पर है? 23.5 डिग्री पर। ये वाली बात तो यहाँ पर सही है। अब अगर हम कर्क रेखा की बात करें तो कर्क रेखा कहाँ पर है? उत्तरी गोलार्ध में है, ठीक है, नदर्न हेमीस्फीयर में। और वहाँ पर कितने पर है? आपके 23.5 डिग्री उत्तरी पर है। तो इसमें आपका आंसर क्या आएगा? पहले वाले का तो हाँ आएगा, दूसरे का कितना आएगा? आपका 23.5 डिग्री उत्तरी, यानी कि बी जो होगा वो यहाँ पर हमारा आंसर सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर है, जिसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से आपको सही विकल्प का चयन करना है। पहला दे रखा है कि उत्तर ध्रुव व्रत जो है वो भूमध्य रेखा के 66.5 ठीक है, दक्षिण में स्थित है। तो अगर हम उत्तर ध्रुव व्रत की बात करें तो अभी हमने देखा था, जब हमने ये इक्वेटर वाली लाइन बनाई थी 0 डिग्री वाली, तो यहाँ पर पहले 23.5 बनी थी, उसके बाद एक लाइन बनी थी यहाँ पर जो 66 डिग्री और आधा मिनट वाली थी, ठीक है। तो ये कहाँ है? आपका उत्तरी ध्रुव में है, जबकि यहाँ पर क्या दिया हुआ है? आपका उत्तरी ध्रुव जो ध्रुव व्रत जो है भूमध्य रेखा के दक्षिण में स्थित है। तो भूमध्य रेखा के दक्षिण में नहीं है, उत्तर में स्थित है। तो पहला तो हो गया इनकरेक्ट आपका। दूसरा दे रखा है दक्षिणी ध्रुव व्रत, ये भूमध्य रेखा के 66 डिग्री आधा मिनट उत्तर में स्थित है। तो जब हम बात करेंगे दक्षिणी ध्रुव व्रत की इस वाले की, तो ये आपका उत्तर में नहीं है, यहाँ पर है दक्षिण में। तो इस तरीके से ये भी हमारा इनकरेक्ट होगा। आपसे यहाँ पर पूछा था कि भैया सही विकल्प कौन सा है, तो इसमें दोनों ही हमारे कैसे हैं? इनकरेक्ट हैं। तो ना तो भैया पहला होगा ना होगा दूसरा, सही विकल्प दोनों में से कोई भी नहीं है। तो आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन डी। इसके बाद मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए यहाँ पर जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें आपसे पूछा गया है कि उष्ण कटिबंध में ऊष्मा की सबसे अधिक मात्रा कहाँ क्यों प्राप्त होती है? यानी कि वाई डज द टॉरिड जोन रिसीव द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट। पहला, मध्याह्न का सूर्य जो है वो वर्ष में कम से कम एक बार ठीक ऊपर होता है। मध्याह्न का सूर्य वर्ष में कम से कम 2 बार ठीक ऊपर होता है। या फिर मध्याह्न का सूर्य जो होता है वर्ष में कम से कम 3 बार जो होता है ठीक ऊपर होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। यानी कि द मिड डे सन इज एग्जैक्टली ओवरहेड एट लीस्ट वंस एट अ ईयर, या फिर ट्वाइस अ ईयर, या फिर थ्राइस अ ईयर। तो अगर हम यहाँ पर देखें, ये अगर हमारी अर्थ है, अर्थ टिल्टेड है, झुकी हुई है, ये आपको अच्छे से पता है, ठीक है। अब ये रहा इसका जो सेंटर है, यानी कि इक्वेटर की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर आपकी रही कौन सी? कर्क रेखा, और ये रही आपकी मकर रेखा। इधर यहाँ पर सूर्य चमक रहा है, सन। तो जब ये घूमता जाएगा इसके ऊपर, तो एक मोमेंट पर क्या होगा? एक बार पूरे साल में ये जो बीच के लैटिट्यूड्स हैं, यहाँ पर सूर्य जो होगा वो डायरेक्टली ओवरहेड होगा। यानी कि जो मध्याह्न का सूर्य होगा वर्ष में कम से कम एक बार कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर ठीक ऊपर होता है। इसलिए इस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा ऊष्मा प्राप्त होगी और इसी को उष्ण कटिबंध बोला जाता है, ठीक है। तो आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन ए। इसके बाद आज के इस लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जिसमें यहाँ पर आपसे पूछा गया है डैश में स्थित टोंगा द्वीप एवं डैश में स्थित मॉरिशस द्वीप एक ही अक्षांश पर, मतलब 20 डिग्री साउथ पर स्थित है, ठीक है। अब ये जो डैश है इसकी जगह आपको फिल करना है। तो अगर हम बात करें किसकी? प्रशांत महासागर की, ठीक है। तो प्रशांत महासागर में ये टोंगा द्वीप स्थित है और हिंद महासागर में मॉरिशस। हिंद महासागर का तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा। तो सही आंसर यहाँ पर क्या आएगा हमारा? ऑप्शन सी, ठीक है। सो ये हमारा जो आंसर रहेगा। चलिए इसके बाद इस वाले वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं।
ज़्यादा क्वेश्चंस मैंने आपसे इसमें नहीं पूछे हैं। नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें कई सारे क्वेश्चन आपसे पूछने वाला हूँ, बट जो कुछ मैंने इसके अंदर पूछा है उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और ये सेशंस कैसे लग रहे हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आप शेयर करिए प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा, अपने व्हाट्सएप पर स्टेटस पर लगाइए, फेसबुक पर शेयर करिए, जिससे थोड़ा चैनल प्रमोट हो और सारे लोग हमारे साथ जुड़ें, ठीक है। इफ़ यू मतलब आपको मज़ा आ रहा है अगर आपको, तो ठीक है, पढ़ना अच्छा लग रहा है मेरे साथ में, तो इस चीज़ को ज़रूर करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।